नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिमसार गौतम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिमसार गौतम चैनल में। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। तो चलिए आज हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बीजीय व्यंजकों का भाग करना सीखा था। इस वीडियो में हम कुछ त्रिपदीय बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो चलिए, नंबर 1, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप के बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ठीक है। इसको हम दो विधि से करेंगे। प्रथम विधि है सर्वसमीका का प्रयोग करके सर्वसमीका का प्रयोग करके हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, या क्योंकि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। तो पहले तो हमने किया सर्वसमीका का प्रयोग करके, और दूसरी विधि है द्वितीय विधि में हम करेंगे समूह बनाकर। तो समूह बनाकर हम कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसके क्या करेंगे, जो बीच वाला जो मध्य पद है इसको दो हिस्सों में हम तोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, पहले दो पदों से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन आ गया a, तो a प्लस बी, और दूसरे आखिर के दो पदों से b कॉमन आया तो a प्लस बी। फिर हम देखते हैं कि एक ब्रैकेट ये कॉमन है a प्लस बी वाला, तो इसको बाहर ले लेते हैं a प्लस बी, और पहले पद से हमें बच जाएगा a और दूसरे से बच जाएगा b। ठीक है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस हो गया 16। ठीक है। पहले हम इस एग्जाम्पल को करेंगे सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो हम क्या करेंगे, इसको ये तो हो जाएगा x का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया 2ab, 2a कितना x और b कितना है 4। देखो 4 दूनी 8x। तो हमने इसको सर्वसमीका के रूप में इसको बना लिया, लिख लिया। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है। अब इसी सवाल को हम किससे करेंगे, समूह बनाकर करेंगे। यही एग्जाम्पल हम फिर ले लेते हैं।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मध्य पद है जो 8x हमको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, 4x प्लस के 4x, ये हो गया प्लस का 16। तो पहले दो पदों से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन आया x और यहाँ बच गया x प्लस का 4, और यहाँ से 4 कॉमन आ गया x प्लस का 4। ये ब्रैकेट एक जैसा है, इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो x प्लस 4 कॉमन ले लिया हमने, और दूसरे ब्रैकेट में बच गया x प्लस का 4। हमने देखा दोनों ही कंडीशन में हमारे जो आंसर हैं वो कैसे आए हैं, बिल्कुल समान आए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था पहले प्रकार के बीजीय व्यंजक। अब देखते हैं दूसरे प्रकार के। अब दूसरे प्रकार में हम क्या करते हैं, अब यहाँ कर देते हैं माइनस का 2ab। दूसरे प्रकार के जो हम देख रहे हैं माइनस का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप के बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। तो इसमें भी हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम पहली विधि में सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हो गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसको भी हम क्या कर सकते, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस b का ये होल स्क्वायर, इसको हम ये दो बार गुणा करके लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं a माइनस b इंटू a माइनस b। तो ये तो हो गया सर्वसम्मिका का प्रयोग करके। इसी तरह से जैसे हमने पहले उसमें कहा था, इसके मध्य पद को दो हिस्सों में बांट लेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो जो मध्य पद इसको तोड़ेंगे दो हिस्सों में, तो a स्क्वायर माइनस का ab और ये हो जाएगा माइनस का ab और प्लस का b स्क्वायर। तो पहले दो पदों से हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन आया, a कॉमन आया, तो ये हो जाएगा a माइनस b और इस दूसरे से b कॉमन हो गया, तो a माइनस b। तो फिर ब्रैकेट कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, तो a माइनस b हमने ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया और दूसरे ब्रैकेट में बच गया a माइनस b। ठीक है, इसी को भी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक हमने उदाहरण ले लिया, ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस के कर लेते हैं इसको 25y स्क्वायर। तो इसको भी सर्वसम्मिका के रूप में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू a कितना हो गया 3x, और ये हो गया 5y। तो इसको हम ले सकते हैं 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर, या इसको दो बार लिख लें। तो 3x माइनस के 5y इंटू 3x माइनस के 5y। तो हमने जो इसके गुणनखंड करे वो ये आ गए। अब देखते हैं हम समूह बनाकर, इसी सवाल को हम करते हैं, समूह बनाकर देखते हैं। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस 30xy और प्लस के 25y स्क्वायर था। इसको भी हम करेंगे अब समूह बनाकर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर, इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15xy और माइनस 15xy प्लस कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर। इसमें देखो पहले दो पदों से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें कॉमन है, एक तो 3x कॉमन है, तो कितना बच जाएगा 3x माइनस के 5y बच गया, और यहाँ से कितना कॉमन है 5y कॉमन है, तो ये कितना बच गया 3x माइनस के 5y बच गया। अब देखो इसमें से ये ब्रैकेट कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको बाहर ले लेते हैं। तो 3x माइनस के 5y और इसमें बच जाएगा 3x और यहाँ से बच गया 5y। तो हमने देखा है इस कंडीशन में भी हमारे दोनों ही आंसर कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे प्रकार के बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड।
m नंबर हो गया 3। ये हो गया 2 वर्गों के अंतर के प्रकार के बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, या इसको 2 लिख सकते हैं, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रकार के बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर कितना होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं जैसे a प्लस बी और a माइनस बी को अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का ए बी और ये हो जाएगा और माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ क्या हमारे पास माइनस का ए बी और ये प्लस का ए बी क्या कट जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी। तो हम कह सकते हैं अर्थात जो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड है, इसके गुणनखंड है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर, तो हम क्या काम करेंगे, इसका a का होल स्क्वायर है और ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इनके वर्गों के वर्गमूल के योग और अंतर के गुणनफल के रूप में हम लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2b लिख लेते हैं, प्लस का लिख लेते हैं और ये हो जाएगा a माइनस 2b। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन मतलब चौथे प्रकार के बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। अब हम करने हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के बीजीय व्यंजकों के हमें गुणनखंड करने हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स अब प्लस सी के बीजीय गुणनखंड संभव है बशर्ते दो संख्याएं हमारे पास, दो संख्याएं ऐसी हों जो कि P प्लस Q किसके बराबर हो जाए, B के बराबर हो जाए। P प्लस Q हमारे पास हमने दो संख्या ले ली P और Q, ऐसे उनका योग B के बराबर हो जाए और उनका जो गुणनफल है वो कितने के बराबर हो जाए, C के बराबर हो जाए। कितने के बराबर हो जाए, C के बराबर हो जाए। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
के जो इस प्रकार के जो बीजीय व्यंजक हैं उनका गुणनफल वो गुणनखंड संभव है। तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस के 12 ले लिया हमने। तो ये हमारा किस प्रकार का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का हो गया। अब इसमें हमें क्या है, जो हमारा वो कितना है, p प्लस क्यू कितने के बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया, और p इंटू क्यू कितने के बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। हमें दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जो इनका जो योग तो हो जाए 8 और उनका गुणनफल हो जाए 12 हो जाए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, ये हो जाएंगी हमारी 6, एक तो 6 हो गई और एक हो गई 2। अगर इनको हम जोड़ दें तो कितना हो जाता, 8, और इनका गुणनफल कर लें तो कितना हो जाएगा, 12। गुणनफल तो कितना हो गया, 12, और इनका योग हो जाता है 8। ठीक है, तो वो दो संख्या है हमारी, जो p हो गया हमारे लिए वो 6 हो गया और q हो गया 2। तो इसमें रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, 6 प्लस का 2 इंटू एक्स और प्लस के 12। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस के 2x और प्लस के 12। तो पहले दो पदों से हमें क्या कितना कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया हमने। तो ये कितना हो गया, x प्लस का 6 और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो x प्लस का 6 हो गया। यहाँ भी ब्रैकेट बाहर निकाल लो, x प्लस का 6 और यहाँ बच जाएगा x प्लस का 2। तो इस प्रकार हमने देखा, क्या देखा कि इसके जो बीजीय गुणनखंड हमारे आए x प्लस 6 और x प्लस के 2 आ गए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6। तो हमारे पास जो बीजीय व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6 है। तो हमें क्या काम करना है, तो हमारे पास जो है इसमें p प्लस क्यू कितना दिया हुआ है, माइनस का 1, और p इंटू क्यू दिया हुआ है माइनस का 6। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जो क्या हो जाए, इनका योग तो हो जाए माइनस का 1। तो ऐसी संख्या है, अगर हम ले लें कितना, माइनस का 3 ले लें और प्लस का 2 ले लें, तो अगर हम 3 में से माइनस 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। और इनका गुणनफल कर लें, अगर हम माइनस 3 को 2 से गुणा कर दें तो माइनस का 6 आ जाता है, माइनस का 6 आ जाता है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, p तो हो गया माइनस का 3 और q हो जाएगा 2। ठीक, अब इसमें रख लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको प्लस कर लीजिए यहाँ, तो ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 2 इंटू एक्स और माइनस का 6। अंदर गुणा कर लीजिए इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 3x और प्लस का 2x और माइनस का 6। अगर आपको चिन्हों से संबंधित कोई और वीडियो देखनी है तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन कितना हो गया x, तो यहाँ हो गया x माइनस का 3 और यहाँ से कॉमन आ गया 2, तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ भी ब्रैकेट बाहर निकालेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ बच जाएगा x प्लस का 2 बच गया। तो हमने देखा है कि इसके जो बीजीय गुणनखंड आए वो x माइनस 3 और x प्लस 2 आए। तो ये तो हमारे थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। अब चलते हैं पांचवें प्रकार के। पांचवें प्रकार के तो ये हमारा उसमें होगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के बीजीय व्यंजकों के हमें अब क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस सी और ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी में क्या अंतर है,
क्या अंतर है। अब भाई ये हमारी ये था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। तो जो पहला है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया हुआ है 1, और ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, ए दिया हुआ है। इसमें जो गुणांक दिया हुआ है वो ए है। तो जब हम इस प्रकार के व्यंजकों का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा p प्लस क्यू तो हो जाएगा b के बराबर ही रहेगा, लेकिन इनका जो गुणनफल होगा p q का गुणनफल हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, a c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणनफल a c के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ जो वो जो दिया हुआ 1 से बड़ा है a। ठीक है, जो यहाँ 1 से बड़ा है a। तो चलिए अब इसके हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तभी समझ में आएगा। तो इसको हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 3। इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो ये हमारे पास हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का क्या हो गया, व्यंजक हो गया। इसके गुणनखंड करेंगे। तो अब इसमें देखो जो हमारे पास p प्लस क्यू कितना है, p प्लस क्यू कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है, और p इंटू क्यू कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3, 2 इंटू 3 बराबर कितना हो गया, 6। ठीक है, तो हमें जो ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका योग तो 7 हो जाए और उनका गुणनफल 6 हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 1, 6 में अगर 1 जोड़ दें तो 7 हो जाता है, और 6 को 1 से गुणा कर दें तो क्या हो जाता है, 6 ही आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, तो P तो हो गया हमारे पास 6 और Q हो गया हमारे लिए 1 हो गया। अब इसको इसमें रखते हैं, हमें P और Q के मान पता चल गए, तो इसको रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस का 3। तो इसके अंदर गुणन कर लीजिए x की, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x और प्लस का 3। पहले दो पदों से देखिए क्या कॉमन आ रहे हैं, 2x कॉमन है, 2x कॉमन निकाला तो यहाँ से बच गया x प्लस का 3, और यहाँ से एक कॉमन आ गया x प्लस का 3। अब देखो ये ब्रैकेट फिर से कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच गया 1। ठीक है, तो इसके जो बीजीय गुणनखंड आए हमारे x प्लस 3 और ये आए 2x प्लस 1 आए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस के 9x और माइनस के मान लीजिए हमने 5 ले लिया। तो हमें क्या करने हैं, अब इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे, तो पहले हम देखते हैं इसमें p प्लस क्यू कितना दिया है, p प्लस क्यू दिया है 9 के बराबर। ठीक है, और पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 2 गुणा माइनस का 5 बराबर माइनस का 10। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए, ऐसी हमें दो संख्याएं चाहिए जो जोड़ने पर तो कितना आ जाए, 10 आ जाए, गुणा करने पर 1 आ जाए। तो एक तो लिए संख्या हो गई 10 और एक हो गई माइनस का 1। अगर इनको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 9 आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस का 10, और ये हो गया 9। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, P बराबर तो 10 हो गया और Q का मान हो गया माइनस का 1। तो हमारे दोनों संख्याएं हमें पता चल गई।
तो इसको इसमें रख लीजिए तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस के 9x और माइनस के इसमें तो हमें रखना ही है, तो इसको कितना हो जाएगा ये 10 माइनस का 1 x माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 10x और माइनस का x और माइनस के 5। इसमें से शुरू में से कॉमन आया 2x कॉमन आया तो x प्लस 5 बच गया, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन है तो x प्लस के 5 बच गए। ब्रैकेट हमको कैसे दिखाई दे रहा है, कॉमन है ये, इसको बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा x प्लस के 5 और दूसरे ब्रैकेट में बच गया 2x माइनस 1। तो इसके जो गुणनखंड आए हमारे वो x प्लस 5 और 2x माइनस 1 इसके गुणनखंड आए। अब चलते हैं आगे। हमने यहां पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, अब इन क्वेश्चन को हल करते हैं। नंबर 1 हमें दिया हुआ है 36 प्लस 12x प्लस x²। पहले तो बीजीय व्यंजक को हम घटती हुई घातों के क्रम में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस के 12x और प्लस का 36। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 6 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा x और इंटू कितना हो गया 6, तो 6 दूनी 12। तो हमने इसको सर्वसम्मिका के रूप में सजा लिया इसको, तो ये अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 6 का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं x प्लस 6 और x प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। तो यह तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 9x² माइनस का 6x और प्लस का 1। तो इसको लिख लेते हैं, ये हो यहाँ हमारे पास 3x का होल स्क्वायर हो गया और प्लस हो गया 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 3x और इंटू हो गया 1। तो ये हमारा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, या 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 हमने इसको 2 बार लिख लिया क्योंकि यहाँ 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर था। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, कितना है 9/x² और माइनस y² अपॉन 25। तो इसको अगर हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम 3/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं और ये हो जाएगा y/5 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, हमारे लिए 2 वर्गों का अंतर हो गया। तो एक बार इसको हम जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो 3x प्लस y/5। आप इसको एक बार घटा दो, 3/x माइनस के y/ कितना हो गया 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये दिया हुआ हमको m² प्लस के कितना हो गया 11 m प्लस के 24। तो ये किस तरह का हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है x² प्लस bx प्लस c प्रकार का है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें p प्लस q कितना दिया हुआ हमें 11 दिया हुआ है 11, और ये हमें p इंटू q कितना दिया हुआ है 24। तो हमें क्या करना है, 11 के ऐसे 11 की 2 टुकड़े चाहिए, 2 संख्याएं चाहिए जो जोड़ने पर तो 11 हो जाए और गुणा करने पर 24 हो जाए। अगर हम इसमें क्या कर दें 8, एक ले ले 8 और एक ले ले 3, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है, और इसको 8 और 3 की गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 24। ठीक है, तो 11 हो गया, ये 24 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो p है वो कितना है 8 है और q हमारे पास 3 है। अब इसमें रख लीजिए, तो ये आ जाएगा m² प्लस 8 प्लस 3 m प्लस के कितने हो गए 24। तो ये हो गया m² प्लस के 8 m अंदर गुणा कर लेते हैं 8m प्लस का 3m और 24। अब हम देख रहे हैं कि पहले 2 पद, प्रथम 2 पदों से क्या कॉमन है, इसमें m कॉमन है।
m कॉमन है तो इसमें हो गया m प्लस का 8 और यहाँ कॉमन हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा m प्लस के कितने हो गए 8। ये ब्रैकेट कॉमन है, इसको बाहर ले लीजिए, तो m प्लस 8 हमने बाहर ले लिया और पहले पद से बच गया m और दूसरे पद से बच गया 3। तो हमने देखा कि इसके जो गुणनखंड आए वो m प्लस 8 और m प्लस 3 आए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है 1 माइनस टी माइनस 6t स्क्वायर। तो इसको भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको घटते हुए घाते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6t स्क्वायर माइनस का t और प्लस का 1। तो अगर इसमें शुरू में क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ है, तो अगर हम इस पूरे व्यंजक को माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 6t स्क्वायर प्लस का t और ये हो गया माइनस का 1। अब देखिए हमारे पास जो p प्लस क्यू कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू बराबर कितना हो गया 1 के, और p इंटू क्यू कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस का 1 बराबर कितना हो गया माइनस का 6। हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जो जोड़ने पर तो कितनी हो जाए 1 हो जाए और गुणा करें तो माइनस का 6 हो जाए। तो अगर हमारे पास एक संख्या कितनी हो, माइनस की 3 हो और दूसरी संख्या हमारे पास 2 हो, तो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। कितना लेना, प्लस का 1 लेना है ना, तो हम इसको क्योंकि हमें प्लस का चाहिए तो हमारे पास जो प्लस की 3 हो गई और कितना हो जाएगा माइनस का 2 ले लें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो गया, और 3 की जब हम -2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये तो अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1 आ गया प्लस का, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो चलो इसमें रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 और इस दूसरी संख्या 2t माइनस का 1, तो कितनी हो जाएगी 6t स्क्वायर और प्लस का 3t और माइनस का 2t और माइनस का 1। तो पहले उसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आया है कितना 3t कॉमन है, तो कितना बच जाएगा 2t बच गया और प्लस का 1, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन हो गया तो 2t प्लस का 1 बच गया। तो ये ब्रैकेट कैसे दिखाई दे रहा है, कॉमन है, इस ब्रैकेट को हम निकाल लेते हैं बाहर, तो 2t प्लस 1 और इस वाले पद से बच गया 3t और माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। तो इस तरह से हमने देखा कि जो गुणनखंड आए वो 2t प्लस 1 और 3t माइनस 1 आए। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जो अपने परिचित हैं उनको पहुंचाइए। और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर क्या करना है, आपको शेयर करना है, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ। उससे क्या होगा कि ये वीडियो दूसरों को आसानी से प्राप्त हो जाएगी, वो उससे कुछ ना कुछ जानकारी या कुछ लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। और मैं वीडियो के अंत में हर बार यही कहता हूँ कि आप देखते, सुनते और सीखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।